नमस्कार, आपके अपने डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो सीईटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यों के यों छपेंगे उस पेपर में, आप देख लेना। तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा जिले में है वो कौन सी नदी पर स्थित है, ये पूछ रहा है। तो लूनी है या बनास है, कोठारी है, चंबल है। तो जो बागोर सभ्यता है वो बनास नदी के कांठे पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बनास। इससे देखो 3 प्रश्न एक साथ हो गए हैं कि बागोर सभ्यता कहाँ पर स्थित है, बागोर कौन सी नदी पर है। तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे। इसी तरीके से हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। तो ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। तो मेवाड़ इतिहास का मैराथन जिस युद्ध को कहा जाता है वह युद्ध है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध जो 1582 ईस्वी में अकबर विरुद्ध महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध। उसी युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहते हैं। और यहाँ थर्मोपली आ जाए तो वो हल्दी घाटी को कहते हैं। थर्मोपली नाम आएगा तो वो हल्दी घाटी युद्ध को कहते हैं, और मैराथन दिवेर के युद्ध को कहते हैं जिसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। और अकबर के एक सेनापति थे सुल्तान खान। उस सुल्तान खान की मृत्यु हो गई थी। तो इनसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमने 5-6 की चर्चा कर ली है। इसी तरीके से हम बहुत से प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपको उस सीईटी पेपर में ज्यों के त्यों मिलेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अजमेर का चौहान शासक, चौहान राजा जिसमें अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो देखो, अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। बिसलदेव के नाम से प्रसिद्ध राजा भी विग्रहराज चतुर्थ थे, जिन्होंने सन 1100 समथिंग ईस्वी में अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसको सन 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा, और आज वो 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में जो एकमात्र मुस्लिम मस्जिद है वो बना दी थी। तो अपना प्रश्न था अजमेर के चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, तो वह है विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव के नाम से भी जानते हैं। और उस संस्कृत महाविद्यालय के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में मुस्लिम की मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण वहाँ कर दिया था। तो इसका उत्तर होगा हमारा विग्रहराज चतुर्थ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया। तो ये जो आमेर, पहले तो कि आमेर स्थान कहाँ है, तो आमेर स्थान है जयपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मानसिंह की पत्नी थी रानी कनकावती ने अपने 14 वर्ष के उनका पुत्र था जिसका नाम था जगत सिंह। उसकी एक असामयिक मृत्यु हो जाती है। उसकी याद में मानसिंह की पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में बनवाया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रानी कनकावती। बात आती है कि रानी कनकावती किसकी पत्नी थी, तो ये थी मानसिंह प्रथम की। और मानसिंह प्रथम अकबर के दरबारी हुआ करते थे। अकबर के मान सेना
विश्वसनीय सेनापतियों में से एक थे मान सिंह प्रथम। तो इसका उत्तर जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये रानी कनकावती के द्वारा अपने पुत्र की याद में बनवाया गया था। और ये कब बनाया गया था? तो ये 1599 से लेकर 1608 ईस्वी 9 वर्ष तक इसका कार्य चला था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न किलों के निम्न जोड़े में से किस से तारागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है? तो तारागढ़ किले के नाम से दो हैं। एक तो तारागढ़ है, तारागढ़ किला बूंदी में है, और एक तारागढ़ किला अजमेर में है। जो अजमेर में है जिसे अजय राज ने बसवाया। तो अपने अब प्रश्न देखते हैं। बूंदी अजय मेरूगढ़, और अजय मेरूगढ़ को ही तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा बूंदी और अजय मेरू दुर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता, 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराजा थे राम सिंह द्वितीय। उस समय कोटा के राजा थे राम सिंह द्वितीय। उसकी सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो उसकी सैनिक सहायता भेजी थी करौली के, और वो राजा थे करौली के मदनपाल सिंह, जिसकी उसके बाद मनसब बढ़ा दिया गया था और राम सिंह का मनसब घटा दिया गया था। चलते हैं हम आगे। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, वो कौन थे? तो वो थे अमरचंद बांठिया, जो एक भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध हैं। भामाशाह थे ये, इनका गुजरात में व्यापार चला करता था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है? प्रश्न है हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है? तो इसका उत्तर तो हो जाएगा विचित्र मंदिर। अपना हवा महल है वो 5 मंजिला है, उसमें इस तरीके से 5 मंजिलें हैं। तो प्रथम मंजिल है उसको तो हम कहते हैं सर्द मंजिल या सर्द मंदिर। दूसरी है वो है रतन मंदिर। तीसरा विचित्र मंदिर, और चौथा प्रकाश मंदिर, और इसी तरीके से 5वें का नाम है हवा मंदिर, जहाँ से खड़े होकर हम पूरे विहंगम दृश्य को, पूरे शहर के विहंगम दृश्य को हम देख सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित कहाँ है? तो ये है डूंगरपुर जिले में। और यदि सोम कमला परियोजना पूछी जाए तो वो उदयपुर में है। सोम कमला पूछी जाए तो वो उदयपुर में, और सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना पूछी जाए तो डूंगरपुर जिले में अवस्थित है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्न में से किस परियोजना में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई व्यवस्था की आवश्यक बनाया गया? गंग नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, परवन सिंचाई परियोजना, नर्मदा कैनाल परियोजना। तो ये हमें पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था है जिसमें सबसे पहले फव्वारे के द्वारा सिंचाई की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा कैनाल परियोजना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में, जिन्हें हम कहते हैं सांपों के देवता के नाम से जाना जाते हैं। सांपों के देवता जो गौओं की रक्षा करते हुए मारे गए थे, जिनको सांप ने डस लिया था जीभ के द्वारा, जिससे उनकी मौत हो गई थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो गुड़ला त्यौहार, गुड़ले का त्यौहार किस स्मृति में बनाया जाता है? वो तो है राव सातल देव। अब बात आती है कि ये त्यौहार क्यों बनाया जाता है, क्या घटनाएं थी?
तो यहाँ पर एक गुड़ले खां नाम का एक मुस्लिम शासक था जो यहाँ पर आकर, यहाँ यानी राव सातल देव कहाँ के राजा थे? जोधपुर के राजा थे। यहाँ से 200 कुंवारी कन्याओं को उठाकर ले गया था। ये सूचना जब राव सातल देव को लगती है तो ये गुड़ले खां के पीछे जाते हैं और वहाँ से उन 200 कन्याओं को रिहा करवाते हैं और गुड़ले खां की वहाँ पर मौत कर देते हैं। फिर गुड़ले खां का 100 मारवाड़ में लाकर घुमाया जाता है। उन्हीं की याद में महिलाओं द्वारा, कन्या कुंवारी महिलाओं के द्वारा सिर पर मटका लेकर, उसमें छिद्रित मटका होता है, उसमें दीपक रखकर यह त्यौहार बनाया जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये भगत पंथ की स्थापना सन 1911 ईस्वी में गोविंद गुरु द्वारा की गई थी। भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु द्वारा 1911 ईस्वी में की गई थी। क्यों? क्योंकि भीलों को धार्मिक जागृति के लिए और वहाँ पर हो रहे उनका शोषण से छुटकारा पाने के लिए गोविंद गुरु द्वारा भगत पंथ चलाया गया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? तो ये हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी। ये बात है चित्तौड़गढ़ की। अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? तो बात करते हैं, ये प्रश्न बहुत शानदार है। देखो इसके ऑप्शन देखिएगा, जयगढ़, जलालाबाद, जाबिलपुर, खिराजाबाद। तो आप इस प्रश्न को देखकर आप जलालाबाद करेंगे जल्दबाजी में, जबकि ये प्रश्न गलत है। ये पूछ रहा है प्राचीन शिलालेख के अनुसार जालोर का क्या नाम था? तो वो नाम था जबालीपुर नाम था। किसके अनुसार? प्राचीन शिलालेखों के अनुसार। और जालोर में अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करते हैं और वहाँ पर जालोर को जीतकर जलालाबाद नाम करते हैं। और ये हमें प्राचीन शिलालेखों के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा जबालीपुर, यानी कि सी ऑप्शन होगा। इसी तरीके से चलते हैं हम अगला प्रश्न। संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो संकरिया नृत्य कालबेलियाओं से संबंधित है। ये संकरिया नृत्य कालबेलिया जाति के लोग करते हैं। ये एक प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य है। प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य है संकरिया नृत्य। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न हम ऊपर कर चुके हैं। बिसलदेव के नाम से विग्रहराज चतुर्थ को जानते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी और वो की थी 1181 ईस्वी में। और यहाँ पर चौहान वंश की जो शाखा है उस शाखा का नाम है सोनगरा चौहान। यहाँ पर कौन से चौहान निवास करते हैं? सोनगरा चौहान। तो ये चौहानों संबंधित पूरी वंशावली अपने एक अन्य वीडियो है, उसमें देख लें, संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कालाखूंट, लीलवाणी, नारदिया, तिम्मामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, लोहा अयस्क। तो ये सभी अयस्क हैं मैग्नीज के, तो अपना उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। इसी तरीके से चलते हैं। नथमल की हवेली अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो आप बताइएगा नथमल की हवेली कहाँ पर है? नथमल की हवेली है जैसलमेर में। और ये एक दीवान हुआ करते थे जैसलमेर में जिनका नाम था नथमल, और उन्होंने ही यहाँ पर एक हवेली बनाई जिसका नाम नथमल की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की जाती है सन 1987 में। कब की जाती है?
30 जून 1987 को। तो अपना उत्तर हो जाएगा बी 1987। ये है कहाँ पर? जोधपुर में। और एक इसी तरीके से आफरी है, आफरी तो ये हो गए, सॉरी, एक कजरी है, काजरी, वो काजरी है, उसकी स्थापना होती है 1959 ईस्वी में। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों जोधपुर में हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बांगड़ प्रदेश, ये बांगड़ है, एक वागड़ है। तो बांगड़ प्रदेश में ऑप्शन के अनुसार देखें तो सिक्कार, झुंझुनू, चूरू, ये तीनों बांगड़ प्रदेश में आते हैं, लेकिन राजसमंद बांगड़ प्रदेश में नहीं आते। एक और आता है इसमें, अब नया जिला बना है जो नीम का थाना, वही इसी में शामिल है, बांगड़ में। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन सन 1994 में किया गया था, जुलाई 1994 में। जो सीईटी का पेपर होना है उसमें राजस्थान जीके से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आरएसएसबी बोर्ड बार 2023 और 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें रिपीट किए हैं, और उन पेपरों के आधार पर कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो से कम 20 प्रश्न आपको पेपर में हूबहू मिलेंगे। अब 4 प्रश्न। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? यहाँ देखो, एक प्रश्न तो ये हो गया कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अरावली का विस्तार ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान, यहाँ से अरावली का प्रवेश होता है, और इस तरीके से गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली का विस्तार है। इस अरावली के विस्तार में हमें यही बात कह रहा है कि ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम, और ये हो गई पूर्व, ये उत्तर, और ये दक्षिण। अब ये बात दक्षिण पश्चिम से तो प्रवेश करती है अरावली, और उत्तर पूर्व से निकलती है राजस्थान के अंदर से। तो एक प्रश्न तो ये हो गया। अब पूछा है कि अरावली दक्षिण पश्चिम में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये सर्वप्रथम प्रवेश करती है सिरोही से। कहाँ से करती है? सिरोही से। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, सिरोही। इसी तरीके से चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? तो ये मृदा का वर्गीकरण है, उसके अनुसार ये पूछ रहा है कि वर्टिसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है। तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती जो क्षेत्र है राजस्थान का, ये जो क्षेत्र है यहाँ वाला, जिसे हम बोलते हैं हाड़ौती, और हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इन 4 जिलों में जो मृदा पाई जाती है उसको हम बोलते हैं वर्टिसोल्स। तो यानी वर्टी मृदा कहाँ पाई जाती है, इन जिलों का नाम देकर आ सकता है, या फिर क्षेत्र विशेष का पूछता है तो हाड़ौती का पठार। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, हाड़ौती का पठार। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित किस पुस्तकालय में की गई? अब हमें क्या पूछ रहा है, देखो कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई, इसकी बात करते हैं कि स्थापना कब की गई। तो ये स्थापना की गई थी 1919 ईस्वी में। अब बात आती है कि ये कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी दिल्ली के चांदनी चौक में। कहाँ की गई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में। और यहीं पर क्या हुआ था, इनका प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन यदि हमें पूछ लिया जाए तो वो भी कहाँ हुआ था? दिल्ली के चांदनी चौक में। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इस समय वहाँ पर क्या हो रहा था ऐसा, तो वहाँ पर दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा थी, और उसी में राजपूताना मध्य भारत की स्थापना की गई। क्यों?
क्योंकि राजपूताना मध्य भारत सभा से जुड़े हुए लोग ही कांग्रेस के सदस्य थे। जैसे कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किन किन लोगों ने की, तो उनमें खास नाम आता है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। इसी में नाम आता है गणेश शंकर विद्यार्थी। जी हाँ, गणेश शंकर विद्यार्थी वही हैं जो प्रताप समाचार निकाला करते थे, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित कर दिया था। वो समाचार पत्र था प्रताप, और उसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो विजय सिंह पथिक के दोस्त हुआ करता थे। और वही राजपूताना मध्य भारत सभा में एक तीसरा नाम आता है विजय सिंह पथिक। तो ये महत्वपूर्ण नाम थे जिन्होंने राजपूताना मध्य भारत सभा की नींव रखी थी। 1919 में इन्होंने निर्माण किया था। तो ये है कहाँ पर, बात आती है कि चांदनी चौक के किस पुस्तकालय में की गई, तो ये था मारवाड़ी पुस्तकालय। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। मारवाड़ी पुस्तकालय में दिल्ली के चांदनी चौक में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। 1919 में की गई और पहला अधिवेशन यहीं हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मुख्यालय कहाँ रखा गया, तो मुख्यालय रखा गया अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में इसका मुख्यालय रखा गया। अब बात आती है कि इसका दूसरा अधिवेशन कब हुआ। दूसरा अधिवेशन, तो बात करते हैं दूसरे अधिवेशन की। तो दूसरा अधिवेशन होता है 29 दिसंबर 1919 को। और ये होता कहाँ है, बात आती है ये होता है अमृतसर में। कहाँ होता है, अमृतसर में। और प्रश्न था राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित किस पुस्तकालय में हुई, तो ये मारवाड़ी पुस्तकालय में। और इससे संबंधित बहुत सी जानकारियाँ हमने बहुत से प्रश्नों को भी साथ में हल कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बांकली बांध किस नदी पर स्थित है, तो बांकली बांध सूकड़ी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है, सूकड़ी नदी पर। और बांकली बांध है कहाँ पर, जालोर में। तो अपने प्रश्न है कि बांकली बांध किस नदी पर है, तो ये सूकड़ी नदी पर है और जालोर में। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, तो बात है कि साहिबदीन, एक है साहिब राम, एक जैसे ही दो नाम हैं, एक है साहिब राम और एक है साहिबदीन। तो साहिबदीन है ये तो मेवाड़ चित्रकला से हैं, साहिबदीन तो मेवाड़ चित्रकला से, और साहिब राम है ये जयपुर चित्रकला से संबंधित है। और ये दोनों एक जैसे नाम है, इसलिए ये बहुत सी परीक्षाओं में आप देख लेना, ऐसे के ऐसे हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। रानी जी की बावड़ी अवस्थित है, तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में अवस्थित है। इसका उत्तर होगा बूंदी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहाँ पर पहना जाता है, सुरलिया आभूषण महिलाओं द्वारा कान में पहना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कान। तो सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इसका उत्तर है कि रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ। अब रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं। कितनी पीठें हैं, 4। एक तो शाहपुरा, अब शाहपुरा खुद जिला बन गया है शाहपुरा में। एक है रेवासा में, रेवासा कहाँ है, नागौर में। एक है खेड़ापा, खेड़ापा, खेड़ापा कहाँ है, जोधपुर में। और एक है बीकानेर में। तो इसकी 4 पीठें हैं, शाहपुरा, रेवासा, खेड़ापा और बीकानेर। अगला प्रश्न है लोक देवता पाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लोक देवता पाबूजी का जन्म हुआ था कोलूमंड, जोधपुर। इसका उत्तर हो जाएगा ए, कोलूमंड, जोधपुर।
जिन्हें ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तो अंतिम रियासत जो थी वो थी सिरोही। अपना उत्तर हो जाएगा बी, सिरोही। जिसने अंतिम संधि कब की थी? 1823 में। अगर तारीख पूछी जाए तो 11 सितंबर 1823। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में काले हिरणों व कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो काले हिरण पूछे या कुरंजा पक्षी पूछे, ये पाए जाते हैं ताल छापर अभ्यारण्य में। और बात करते हैं ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है चूरू जिले में। चूरू जिला वही जहाँ चांदी के गोले दागे गए थे। चांदी के गोलों के लिए यह प्रसिद्ध कि उस समय जब हथियारों की कमी पड़ी तो इन्होंने चांदी के गोले दागे, इसलिए ये प्रसिद्ध है चूरू। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। फाल्गुन की शिवरात्रि का आयोजन बड़े स्तर पर सिवाड़ में होता है। ये राजस्थान के किस जिले में? पूछ रहे हैं कि देखो, शिवरात्रि आयोजन होता है फाल्गुन माह में और सिवाड़ क्षेत्र में। अब ये सिवाड़ क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये बात हमें पूछी है। तो सिवाड़ क्षेत्र पड़ता है सवाई माधोपुर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सवाई माधोपुर। बात करते हैं कि सवाई माधोपुर में सिवाड़ में क्या है। सिवाड़ एक गांव है जहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, घुसमेश्वर महादेव का मंदिर। घुसमेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। और भगवान शिव के कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है, तो वो होती है 12वें ज्योतिर्लिंग की। इनमें से बहुत बार प्रश्न पूछा है कि कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है, तो वो प्रश्न का उत्तर है 12वें ज्योतिर्लिंग की। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हम बात करते हैं कि ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। इस प्यारे से राजस्थान के यहाँ पर बांसवाड़ा, यहाँ पर डूंगरपुर, और यहाँ से एक नदी निकलती है मध्य प्रदेश से और उल्टे यू आकार में बहती हुई अरब सागर में चली जाती है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा में तो माही नदी के जो मध्यवर्ती भाग है उसको हम कहते हैं कांठल। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कांठल। अब बात है कि प्रतापगढ़ का पुराना नाम भी कांठल है। प्रतापगढ़ का यदि प्राचीन नाम पूछा जाए तो वो भी कांठल है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के पृथ्वीराज तृतीय वर्ष किसके साथ युद्ध हुआ था? तो बात करते हैं कि भाई तराइन के युद्ध और तराइन के युद्ध हुए थे दो। एक तो हुआ था 1191 ईस्वी में और एक 1192 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ था। 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो जाती है और 1192 में मोहम्मद गौरी जीतता है। तो यहाँ पूछा गया है हमें केवल और केवल कि पृथ्वीराज तृतीय के साथ किसका युद्ध हुआ था, तो बी ऑप्शन मोहम्मद गौरी। तो मैंने तराइन के दोनों युद्धों के बारे में बता दिया है और ये दोनों युद्धों में से एक युद्ध जरूर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब। अपना उत्तर हो जाएगा सी, औरंगजेब। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने लिखा? तो इसका उत्तर तो होगा हमारा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने
राजस्थान को राजस्थान नाम दिया और रायथान भी कहा। ये बात कही थी 1829 ईस्वी में। इनकी एक पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में इन्होंने ये बात लिखी थी। और इससे पहले सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कहा था। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या नाम दिया, तो राजपुताना नाम दिया। कब दिया? 1800 ईस्वी में दिया। बात आती है कि रायथान या राजस्थान किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कब कहा? 1829 में। कर्नल जेम्स टोड की कौन सी पुस्तक में कहा गया है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में आखातीज के तीज पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये आयोजन किया जाता है बीकानेर में। उस तपती धूप में आखातीज के उस तपती धूप 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के मध्य में भी बीकानेर में छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाए जाते हैं। वहाँ का पतंग महोत्सव आखातीज के त्यौहार पर मनाया जाता है, वो है बीकानेर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो ये की थी चंद बरदाई। अपना उत्तर होगा ए, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद बरदाई, जो जिसके अंदर पृथ्वीराज के चरित्र और युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है महाराणा कुंभा। अब महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसीलिए इन्हें स्थापत्य कला के जनक कहा जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो चरी नृत्य, इसका उत्तर होगा गुज्जर जाति की। अब बात करते हैं कि प्रश्न आता है चरी नृत्यांगना कौन है? प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना कौन है? तो वो है फल्गुबाई। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि चरी नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने वाली कौन है? तो फल्गुबाई। और चरी नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? जनजाति द्वारा, तो गुज्जर जनजाति। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? तो टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं नागौर में। अपना उत्तर होगा डी, नागौर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो बात करते हैं 1857 में 2 पॉलिटिकल एजेंटों की हत्या की गई थी। एक तो थे मैकमोसन की हत्या की गई थी, जिनकी हत्या की गई थी आउवा किले में। आउवा में इनकी मौत की गई। और एक थे बर्टन, जिनकी कोटा में क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट, जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन थे, उनको क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया और उनके शव को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। अब प्रश्न था कि आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो हमने उत्तर देखा मैकमोसन। तो अपना उत्तर हो जाएगा ए, मैकमोसन। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। अब बात आती है कब की? तो 1938 ईस्वी में की। और जब इसकी स्थापना की तो अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि मेवाड़ प्रजामंडल की के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत सिंह
में था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित हैं? तो कतरियासर से संबंधित हैं जसनाथी संप्रदाय। तो अपना उत्तर हो जाएगा बी, जसनाथ जी। जसनाथी संप्रदाय के फाउंडर हैं जसनाथ जी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न, किस राजपूत राजा को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को ही भूला बिसरा राजा कहते हैं। राव चंद्रसेन को ही प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। ये भी बहुत साहसी राजा हुए थे राव चंद्रसेन, जिन्होंने प्रताप से भी बढ़कर युद्धों में जीत की थी। लेकिन इतिहासकारों ने इतिहास में इनका योगदान दिखाया नहीं गया, जिसके लिए इसे कहते हैं भूला बिसरा। यही प्रताप के अग्रगामी हैं, यही मारवाड़ के प्रताप हैं, मारवाड़ के प्रताप, जिनकी 1581 में मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से हमने राजस्थान जीके के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चाएं की है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से जानकारी मिलती रहे, आपकी तैयारी और बेहतरीन बनती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।